हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गणेश। तो चलिए बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में। लास्ट वीक मैं आपको वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं आपको टाइमली अपडेट नहीं कर पाया कुछ पर्सनल रीजंस के कारण, थोड़ा बिजी होने के कारण नहीं कर पाया। बट कोई बात नहीं, इस वीक हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हर बार हम स्टार्ट करते हैं, वीकली कैंडलस्टिक चार्ट को हम देख लेते हैं। कैंडलस्टिक से स्टार्ट करते हैं। तो कैंडलस्टिक चार्ट में मैं हमेशा आपको बोलता रहा हूँ, यहीं से बोलता रहा हूँ कि अभी भी मीडियम टर्म ट्रेंड में कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं देखने को मिले हैं हमें। अभी भी हमारा ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट है, और ये पूरा ट्रेंड जो है हमने वहां पर राइट किया हुआ है। तो अब देखते हैं कि अब हुआ क्या एक्चुअल में। अब अगर हम बात करें तो वीकली ट्रेंड पे थोड़ा सा, अब हम बात करें तो वीकली ट्रेंड पे अब हमारा चेंज हुआ है। क्यों चेंज हुआ है वीकली ट्रेंड? क्योंकि अगर हम यहाँ बात करें तो ये 18-19 मंथ वीक की जो कैंडल्स है, उसमें हमें कंप्लीटली हायर हाई फॉर्मेशन देखने को मिला था। ये फर्स्ट वीक जो है हमारा, लास्ट वीक जो गया है, इसमें ये फर्स्ट टाइम ऐसा है जब हमें वीकली क्लोज देखने को मिला है प्रायर वीक के लो के नीचे। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है वो ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है डेफिनेटली। अब हमें देखना ये है कि अब मार्केट यहाँ पर नीचे आता है या नहीं, नीचे आता है या ऊपर जाता है। वो उसकी बातें जो है, वो सारी बातें अभी हम हमारे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, और नियो वेव के अकॉर्डिंग देखेंगे कि अब हमारे पास ऊपर जाने के कितने चांसेस है, नीचे जाने के कितने चांसेस है, और ऊपर या नीचे जहां भी जा रहे हैं वहां कहाँ तक हम जा सकते हैं। इन सारी बातों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और नियो वेव चार्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको क्लियरली बताने की कोशिश करूंगा, जैसा कि मैं हर बार आपको बताता हूँ। मेरी हर वीडियो में मैं आपको स्पेसिफिकली बताता हूँ। मैं हमेशा आपको एक क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपका माइंड और आपकी एनालिसिस, और आप जब भी ट्रेड करें, वो आपके माइंड में क्लियर रहे कि मुझे किस तरह की अप्रोच रखना चाहिए। तो देखिए, वीकली ट्रेंड यहाँ पर डेंट हो चुका है डेफिनेटली। यहाँ पर अगर डेली ट्रेंड की बात करें हम, तो डेली ट्रेंड में यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी ये लोअर लो फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। कल की कैंडल भी यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रायर प्रायर हाई के कल की कैंडल भी प्रायर प्रायर डे के हाई के ऊपर ही हमें क्लोजिंग देखने को नहीं मिली है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर आपको नियो वेव के बेसिस पे लेके चलता हूँ बिना टाइम गवाए, ताकि आपको माइंड में पिक्चर क्लियर हो। मैं हमेशा आपको कहता आ रहा हूँ कि ये एक ऐसा एरिया है, यहाँ पर हमें थोड़ा सा देखने को मिलेगा। यहाँ हमें थोड़ा सा एक टॉपिंग आउट एरिया देखने को मिल सकता है डेफिनेटली। यहाँ पर हमें टॉपिंग आउट एरिया देखने को मिल सकता है। तो वही एक रेंज बनकर आ रही है जो मैंने आपको बताया था, और लास्ट वीडियो में भी आपको क्लियरली मेंशन किया था कि जब भी 19,850 900 19,900 के आसपास मार्केट आए, तो आपको क्लियरली मार्केट को शॉर्ट इनिशिएट करना है। स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 20,025 का। आप लास्ट वीडियो जाकर देख सकते हैं, मैंने क्लियरली आपको बताया था कि यहाँ पर आपका छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ आप मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं डेफिनेटली। तो जिसने भी शॉर्ट किया होगा इन एरियो में, उन्हें 300 400 400 500 पॉइंट अभी मिल रहे होंगे डेफिनेटली। उन्हें अभी अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। अब यहाँ पर नियो वेव के बेस पे आपको क्लियरली बात कर लेते हैं कि नियो वेव के बेसिस पे क्या है। नियो वेव के बेसिस पे मैं आपसे पहले से बात करता आ रहा हूँ कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, और ये जी लैग हमारी कंप्लीट होने वाली है या फिर हो गई है। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियरली समझने की कोशिश कीजिएगा। दो सिनेरियो बताऊंगा, दोनों ही सिनेरियो, चाहे कोई सा भी सिनेरियो, मार्केट को आपको सेल ऑन राइज करना है। अब मार्केट नहीं है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, अब मार्केट नहीं है। अभी निफ्टी इंडाइसेस की बात कर रहा हूँ मैं, स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ। सेल ऑन राइज मार्केट है, न कि बाय ऑन डिप्स मार्केट है। अब उसका क्या रीजन है वो मैं आपको नियो वेव के बेसिस पे बताता हूँ। तो दो सिनेरियो बता रहा हूँ, दोनों ही केसेस में, चाहे कोई सा भी केसेस हो, सेल ऑन राइज ही मार्केट है। पहला केस मैं आपको यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें कि मैंने बताया था आपको कि ये जो वेव है वो रिवर्स अल्टरनेशन इन कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन होने की पॉसिबिलिटीज है। तो उसका जो पहला केस जो बता रहा हूँ वो आप देखिए। यहाँ पर ए वेव, ये बी वेव, ये सी वेव, ये डी वेव और ये ई वेव यहाँ कंप्लीट हो गई, और यहाँ से हमने फॉल स्टार्ट कर दिया। पहला केस। दूसरा केस में मैं आपको बता दूं कि ये ए वेव हो गई, ये बी वेव हो गई, ये सी वेव हो गई, और ये डी वेव हो गई। और एक फाइनल लेग में ई वेव में हम यहाँ पर ऊपर की साइड में थोड़ा सा ड्रिफ्ट करें, और देन अगेन फिर हमें यहाँ पर आने वाले टाइम में फॉल देखने को मिले यहाँ पर। तो कितनी हो सकती है ई वेव का जो टारगेट मैं आपको बता देता हूँ। ई वेव कितनी हो सकती है मैक्सिमम, वो कभी भी सी वेव से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि कोर कॉन्सेप्ट जो होता है वो कभी भी कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल में डिस्टर्ब नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ए वेव सबसे बड़ी होती है, उससे छोटी सी वेव होती है, और उससे छोटी ई वेव होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कितना हो सकता है आपका, वो हो सकता है फाइनली ई वेव जो जा सकती है वो 19,957, मतलब 19,960 मान लें आप। 19,960 से ऊपर नहीं जा सकती है। अगर यहाँ पर मार्केट आपको मिलता है एक्सट्रीम केसेस में, तो अगेन आपका 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के, 20,025 का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पर आपको मार्केट को अगेन शॉर्ट करना चाहिए।
तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट अगेन आपको सेल ऑन राइज ही करना है, मार्केट में डिप में बाई नहीं करने की कोशिश करना है। ये आपको मैं क्लियरली यहाँ पर इंडिकेशन पहले भी बता चुका हूँ और आज भी मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि आपको मार्केट में करना क्या है। तो ये सेकेंड अल्टरनेट सिनेरियो जिसमें ई वेव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि ई वेव यहाँ पर आए, तो ये हमारा पैटर्न यहाँ पर कुछ इस तरह से कंप्लीट होगा, जो कि यहाँ से चलता हुआ आ रहा है। वहां पर ए बी सी डी ई वेव कंप्लीट होगी, देन फाइनली ई वेव के बाद में जी वेव आएगी, ए बी सी डी ई एफ ई, और देन फिर हमारी एफ वेव आएगी फाइनली। फाइनली यहाँ अगर हम बात करेंगे तो ये एफ वेव आएगी हमारी, सेम डिग्री की एफ वेव आएगी यहाँ पर, देन फिर हम जी वेव के लिए अगेन एंटर करेंगे। अब बात देखने वाली बात ये है कि एक्चुअल में हम कहाँ तक जा सकते हैं इस लेग में। सारी कहानी यही है कि हम जा कहाँ तक सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा प्राइस में हाइड करता हूँ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, मिनिमम क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। मैं पहले इस केस की बात कर रहा हूँ कि यहाँ मैं लग रहा है कि यहाँ अगर कंप्लीट हो जाता है तो हम कहाँ तक आ सकते हैं। तो हमारा जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन जो होना चाहिए वो होना चाहिए 50 से 60% तक होना चाहिए। 50 से 60% तक एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। 18,200 से लेकर तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, हमारा एक्सपेक्टेशन वो होना चाहिए, ये आ रहा है 17,950 तक का, ये एक्सपेक्टेड होना चाहिए। और एक्सट्रीम केसेस की बात करें, अगर कोई एक्सट्रीम केस की बात करें तो 17,450 तक भी आ सकते हैं हम। 70% 80% तक भी रिट्रेस कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। ये डायमेट्रिक का एक स्पेशल क्राइटेरिया होता है डायमेट्रिक का कि यहाँ पर हम 70 से 80%, 82% तक भी हम प्रीवियस लेग को रिट्रेस कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये हो सकता है, बट ये एक्सट्रीम केसेस में। बट अभी नॉर्मल कंडीशन की बात करें हम तो 18,000 जो हमारा आ रहा है 18,300 से लेकर तो 17,950, ये एक रेंज है। यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट को आने वाले दिनों में। तो आप आराम से मेरे अकॉर्डिंग आप बाउंस पे आप शॉर्ट करें और इस एरियो के इन एरियो को आप बिल्कुल वेट करें। यहाँ पर आने वाले दिनों में ये एरिया हमें आने को देखने को मिल सकते हैं डेफिनेटली। तो आपको थोड़ा-सा बाउंस में शॉर्ट करना है यहाँ पर मार्केट को। हेल्दी बाउंस आई डेफिनिटली शॉर्ट करें। जैसे-जैसे मार्केट आपकी डायरेक्शन में चलता चले, आपको मार्केट को आपके स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते रहना है और इन टारगेट्स के लिए आपको मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए, डेफिनिटली वेट करना चाहिए। और डेली की ईएमए भी यहीं पर आ रही है, तो इस केस में यहाँ पर 19,000 18,300 18,350 से लेकर 18,000 तक का जो एरिया 17,950 जो हमने अभी डिस्कस किया, जो भी एरिया है, उस एरिया के आसपास आपको वहां पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और फिर हम देखेंगे कि वहां किस तरह से हो सकता है। देखिए, मैं हमेशा आपको बताता हूँ, थोड़ा बड़ा सोचिए, बड़ा करने की कोशिश कीजिए। ट्रेडिंग में भी आप एक दो दिनों के लिए ट्रेड ना करें, ज्यादा बेस्ट होगा। थोड़ा बड़ा सोचें, बड़ा ट्रेड लें तो आपको थोड़ा सा आसानी होगी और बार बार आपके स्टॉप लॉस हंटिंग भी नहीं होगी। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह का माइंडसेट है, आप स्विंग ट्रेड करते हैं या फिर इंट्राडे ट्रेड करते हैं, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने आपको क्लियरली एक डायरेक्शन देने की कोशिश करी है कि यहाँ क्या होने की पॉसिबिलिटीज मुझे लग रही है। दोनों ही केसेस में सेल ऑन राइज मार्केट मुझे लगता है। यहाँ ए बी सी डी ई, ये कम्प्लीटली ई कंप्लीट हो जाएगा तो देन हम एफ लेग में एंटर करेंगे। एफ लेग में मैंने बता दिया कि इस लेग का हमें रिट्रेसमेंट लेना है। और अगर इस केस में अगर मान लेते हैं, अगर इस केस में अगर ई वेव बनती है हमारी यहाँ तक, तो आप थोड़ा सा ड्रिफ्ट ऊपर की साइड में हो जाएगा, टारगेट हमारा ऊपर की साइड में ड्रिफ्ट हो जाएगा। जहाँ पर हमारा से आएगा यहाँ पर 50% एरिया 18,360 के आसपास आ रहा है और 61.8 एरिया जो है वो 18,000 के आसपास आ रहा है। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं अभी। तो इसके लिए आपको डेफिनेटली वेट एंड वॉच करना चाहिए यहाँ पर। अब हम आ जाते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पर कि कैंडलस्टिक चार्ट पर हमें क्या क्या समझ में आ रहा है। अब कैंडल नियो वेव पे मैंने आपको निफ्टी में क्लियर डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया नियो वेव के बेसिस पे कि क्या हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जब भी बाउंस आता है, आपका इंपॉर्टेंट की एरिया जो आपको वॉच करने वाला है वो एरिया है आपका इसका हाई। अगर इसके ऊपर जाता है तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर ये जो लेग है, यहाँ पर हमारी मान के चले कि ई लेग में हम इंटर कर चुके हैं और यहाँ पर फिर बहुत ही फेवरेबल हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो जाएगा। जब जब आप क्लियरली समझ लीजिए कि 20,000 का एरिया अब आसानी से ब्रेक ऊपर की साइड में नहीं होने वाला, आसानी से ऊपर की साइड ब्रेक नहीं होने वाला। यहाँ अब टाइम कटेगा, टाइम के साथ प्राइस भी कटेगा। तो वो अब पूरी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर देखने को लग रही है कि यहाँ अभी हम ऊपर नीचे करते हुए टाइम पास करते हुए जाएंगे। अब आपको शॉर्ट
ऊपर हमेशा जब भी राइज मिलता है वहाँ शॉर्ट करें, बट ऑलवेज मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको जब भी ट्रेड करना हो, आपका स्टॉप लॉस आपके माइंड में नहीं सिस्टम में होना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस अगर कोई बड़ा सोच रहा है, कोई बड़ा इस तरह का मूवमेंट लेने की कोशिश कर रहा है, तो उसका स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे 20,000 25 का होना चाहिए, वही स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अगर बाउंस मिलता है तो आप पोजीशंस को शॉर्ट करें। क्लियरली मैंने आपको यहाँ पर डायरेक्शन देने की कोशिश करी है और उसके अकॉर्डिंग आप आपकी स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं। अब अगर हम शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में बात करें कि शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में नियो क्या सजेस्ट कर रहा है, तो उसके लिए हमें आना होगा 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं यहाँ पर, तो देखते हैं कि ये जो एरिया मैंने आपको बताया यहाँ से अगर आपको शॉर्ट करना है मार्केट को, तो आप ये इस एरिया को लें आप यहाँ से, और इसका एक रिट्रेसमेंट लें जो कि बेस्ट केस सिनेरियो में आता है, यहाँ पर आता है 19,700। ये मैं जो 2-4 दिन 5 दिन 6 दिन की ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको अगर मार्केट इस एरियो में मिलता है 19,660 19,670 के एरियो में मिलता है, तो यहाँ मार्केट को आप शॉर्ट करें। और स्टॉप लॉस जो होना चाहिए इस पॉइंट के ऊपर का होना चाहिए, 19,780 के स्टॉप लॉस, 19,780 के स्टॉप लॉस से आप डेफिनेटली मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। बट ये बेस्ट एरिया है, अगर यहाँ आपको मार्केट आता है और यहाँ कोई 15 मिनट के चार्ट पर अगर आपको कोई बियरिश कैंडल दिखती है, डेफिनेटली आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगेन आपको लोअर लो फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे यहाँ पर मार्केट में, तो आप यहाँ पर इस तरह से शॉर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों ही कंडीशन बता दी है। जो कोई बड़ा ट्रेड करना चाहता है, कुछ 20 दिन 1 महीने 1.5 महीने के लिए ट्रेड करना चाहता है, उसका स्टॉप लॉस है 20,000 25 का। और जो बाउंस में जो 5-7 दिन के लिए प्ले करना चाहता है, 200-400 पॉइंट 500 पॉइंट के लिए जो ट्रेड करना चाहता है, उसके लिए अगर बाउंस मिलता है 19,660 19,670 की एरिया अगर आते हैं, वहां पर आप शॉर्ट कर सकते हैं। उससे पहले भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई बियरिश फॉर्मेशन मिलता है 15 मिनट के चार्ट पर, तो डेफिनेटली आप उससे पहले भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मार्केट को आप सेल ऑन राइज है, बाय ऑन डिप्स नहीं है। यहाँ आपको देखिए सोशल मीडिया पर बहुत से एनालिस्ट मिलेंगे जो अभी भी आपको बोलेंगे कि बाय ऑन डिप्स करना चाहिए मार्केट को। बट मैं आपको क्लियरली इंडिकेशन पहले से देता आ रहा हूँ और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आपको बाय ऑन डिप्स पर्टिकुलरली इंडाइसिस में नहीं करना है, निफ्टी में सेल ऑन राइज करके चलें। और स्टॉप लॉसेस को आप हमेशा सिस्टम में रखें। हो सकता है स्टॉप लॉस हिट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, 100-150 पॉइंट अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है। यहाँ जब हमने यहाँ से अगर 1800 पॉइंट 2000 पॉइंट अगर हमने कैप्चर किए हैं नीचे से, तो 100-150 पॉइंट अगर स्टॉप लॉस एक बार 2 बार हिट भी हो जाता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम देने को रेडी हैं। बट ट्रेड हमेशा हम हमारे डिसिप्लिन से करेंगे और ऑलवेज माइंड में रखेंगे कि क्वांटिटी कभी भी हमारी बहुत ज्यादा ना हो जिससे कि आपको पैनिक हो। तो ये आपको हमेशा माइंड में रखना है, हमेशा आपके माइंड में ये चीजें होनी चाहिए। तो ये कर ली हमने निफ्टी की बात। अब हम बात कर लेते हैं क्लियरली बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी और वन मोर थिंग मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि यहाँ अगर हम आवरली चार्ट पर बात करें, तो आवरली चार्ट पर अभी जब भी आवरली चार्ट पर अगेन मार्केट ऊपर जाकर इसके नीचे की क्लोजिंग दे देता है, इस 200 ईएमए के नीचे की क्लोजिंग आवरली बेसिस पे अगेन आपको मिल जाती है, और ये लो अगर ब्रेक हो जाता है, ये लो अगर ब्रेक हो जाता है आपका, और ये ईएमए ब्रेक हो जाता है, इसके नीचे अगर हम ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप ये समझिए कि हमें यहाँ तक जाने में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अभी हाल फिलहाल में 18,860 की एरिया तक नीचे तक जाने में कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं नजर आती है मुझे। ये यहाँ तक हम बिल्कुल आसानी से आ सकते हैं, बहुत आसानी से नीचे आ सकते हैं अगर हम इसके नीचे चलना स्टार्ट कर देते हैं। इसके नीचे की अगर 3-4 क्लोजिंग आपको, 3 कैंडल्स आवरली कैंडल की 3 क्लोजिंग अगर मिल जाती है आवरली चार्ट पर, अगर आपको 200 ईएमए के नीचे की 3 कैंडल्स, मतलब कि आवरली की 3 कैंडल्स इसके नीचे की क्लोजिंग मिल जाती है, तो आप फिर इसी का स्टॉप लॉस रख के मार्केट को अगेन शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गई निफ्टी की बात, जो मैंने आपको क्लियरली डायरेक्शन दे दिया है। अब हम यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात करेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या होने की पॉसिबिलिटीज है। तो बैंक निफ्टी की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्हें बैंक निफ्टी के बारे में भी जानने का मतलब वो उसमें ट्रेड करते हैं, तो उन्हें लगता है कि इसका भी मुझे एनालिसिस करना चाहिए, तो वो मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें भी सेम थिंग मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ हमें क्लियरली आपको जो है बाउंस में मार्केट को शॉर्ट करना है। यहाँ पर ये और वीकनेस दिखा रहा है बैंक निफ्टी, क्योंकि ये आवरली बेसिस पे 200 के नीचे की क्लोजिंग दे चुका है यहाँ पर।
जैसे ही मार्केट इसके नीचे चलना स्टार्ट करता है, इस कैंडल के इस सिस्टम के नीचे चलना स्टार्ट करता है, तो आपको डेफिनेटली नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पर मैं बात करूँ कि इसका जो अच्छा सा सपोर्ट एरिया है वो 43,550 के जोन में, 43,500 से लेकर 43,400 तक का जो एक जोन है, 100-150 पॉइंट मान के चलें आप, ये जो जोन है ये एक इसका सपोर्ट एरिया होगा। यहाँ पर यहाँ से एक मार्केट में बाउंस आ सकता है। तो यहाँ पर जब भी मार्केट में आपको कुछ बियरिशनेस दिखाई दे और मार्केट नीचे जाने की कोशिश करे, तो मार्केट में आपको बैंक निफ्टी को भी शॉर्ट ही करना है। यहाँ पर ये भी सेल ऑन राइज है, ना कि बाय ऑन डिप है। यहाँ पर हमें इसका कंप्लीट रिट्रेसमेंट आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। चाहे मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, चाहे मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, बेस्ट है कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ इसका। तो यहाँ पर हमें नियरली 42,400 से लेकर तो 41,700 तक के एरिया देखने को मिल सकते हैं। मैं आपको हो सकता है टाइम के पहले, बहुत पहले मैं आपको बता रहा हूँ और इतने एग्रेसिव टारगेट दे रहा हूँ, क्योंकि ये आने की पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर। मार्केट में हमेशा मार्केट जो जहाँ सभी चलते हैं वो मार्केट कभी नहीं करता। जहाँ सबसे ज्यादा भीड़ होने हो जाती है, मार्केट उस जगह को, उस रास्ते पर चलना छोड़ देता है। मैं अगेन बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में आपकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग और सोशल मीडिया पर देखेंगे तो इंडिया पे सब बुलिश है, सभी कुछ है, वो मानता हूँ मैं, सारी चीजें लॉन्ग टर्म के लिए सही है। बट शॉर्ट टर्म में जो हिकअप्स आएंगे उनकी बात कोई नहीं करता। वो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ कि हाँ, हमें डेली बेसिस पे अगर ट्रेड करना है, अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें डे टू डे बेसिस पे जीना होता है, डे टू डे बेसिस पे ट्रेड करना होता है। कोई डेली करता है इंट्राडे, कोई 5 दिन में करता है, कोई 7 दिन में करता है, कोई 15 दिन में करता है। तो वो उनको ये पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ पर क्या पोजीशन लेनी चाहिए। वो बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है। तो टाइमिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी, कि टाइमिंग आप किस तरह से करते हैं मार्केट की, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मैंने आपको बैंक निफ्टी के बारे में बता दिया कि क्या होने की पॉसिबिलिटीज है। अब हम बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की, क्योंकि फिन निफ्टी में भी बहुत ज्यादा आजकल होने लग गए हैं ट्रेड। फिन निफ्टी के बारे में देख लेते हैं हम। निफ्टी फिन इंडेक्स, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी वीकनेस क्लियरली दिखाई दे रही है। यहाँ भी आवरली के नीचे की क्लोजिंग मिल चुकी है। अगर कोई अगर इंटरेस्टेड है, कोई अगर वो बड़ा ट्रेड इनिशिएट करना चाहता है इसमें, तो फाइनल फुल एंड फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए 20,350 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। बाउंस में मार्केट यहाँ हो सकता है टाइम पास करे, मार्केट ऊपर नीचे करने की कोशिश करे, इसके ऊपर इस आवरली के ईएमए के ऊपर तक आने की भी कोशिश करे, बट अब इसके ऊपर क्लोजिंग हो पाना थोड़ा मुश्किल मुझे लगता है। अगर हो भी जाता है तो इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल उसे रिट्रेस कर देगी, तो आपको बाउंस में फिन निफ्टी को भी शॉर्ट ही करना है। यहाँ पर भी लॉन्ग रहने की कोई मेरे पास में ऐसा कोई रीजन नहीं है कि यहाँ पर लॉन्ग रहना चाहिए। आने वाले दिनों में हमें नीचे के लेवल फिन निफ्टी में भी देखने को मिलेंगे। ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। मैं सपोर्ट एरिया आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ, ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। इस सपोर्ट एरिया तक तो इसे आना है। यहाँ पर आने के बाद हो सकता है एक बाउंस मिले, देन अगेन फिर आपको नीचे के एरिया देखने को मिले, लोअर लो फॉर्मेशन मिले, तो यहाँ पर भी आपको इस एरिया का कंप्लीटली रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में, जो कि 18,900 से लेकर तो 18,599 18,600 तक आ सकता है। एक्सट्रीम केस सिनेरियो में अगर आता है तो यहाँ पर 18,160 तक भी आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। तो आपको केवल अभी सेल ऑन राइज करना है, बाय ऑन डिप नहीं करना है। बाय ऑन डिप का जब मार्केट था, मैंने आपको हमेशा कहा इन पर्टिकुलर एरियो में, निफ्टी में मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने कभी भी आपको नहीं कहा कि अभी आपको मार्केट को शॉर्ट करना है, और मैं इन्हीं एरियो से आपको बताता आ रहा हूँ, इन्हीं एरियो से मैं आपको सजेस्ट करता आ रहा हूँ। यहाँ यहाँ तक के जो एरिया है, इन्हीं एरियो से कि मार्केट में यहाँ आपको अवेयर हो जाना है, यहाँ आपको बहुत ज्यादा बुलिश नहीं रहना है, अब आपको यहाँ पर कॉशियस हो जाना है मार्केट में। तो मैं आपको इन्हीं एरियो से 19,500 600 के जो एरिया है, इन्हीं एरियो से मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि यहाँ पर हमें मार्केट में बहुत ज्यादा एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन पे नहीं रहना। आप देखें कि यहाँ पर वीकली बेसिस पे बात करें तो देखिए, वीकली बेसिस पे हम वहीं के वहीं है, कहीं भी नहीं गए, ऊपर गए फिर नीचे आ गए। तो यही एक एनालिसिस का पार्ट होता है कि आपको पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पर अब लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करना है, कहाँ हमें बहुत ज्यादा लॉन्ग में रहना है, कहाँ हमें बहुत ज्यादा शॉर्ट में रहना है, और किस टाइम पर हमें कौन सी पोजीशन बनानी है। तो ये
आपको मेरी नियो वेव की एनालिसिस के थ्रू मैंने जो मेरे पास बेस्ट नॉलेज है, जो मैंने सीखा है, वो मैंने आपको देने की कोशिश करी है और आपको क्लियरली डायरेक्शन देने की कोशिश करी है। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और फिन निफ्टी में अब क्या होने की पॉसिबिलिटीज, वो क्लियरली मैंने आपको बता दिया है। अगर वीडियो का क्वालिटी आपको, उसका कंटेंट और उसकी एनालिसिस आपको अच्छी लग रही हो, तो डेफिनेटली आप इसको, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और उन्हें भी कुछ बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर और ट्रेड संभल कर करिएगा और स्टॉप लॉस हमेशा माइंड में नहीं, सिस्टम में रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।